नमस्कार, आप देख रहे हैं एवन टीवी और एवन टीवी पर मतगणना का महा कवरेज लगातार जारी है। आपके साथ मैं हूं आशीष तिवारी और मेरे साथ मौजूद है हमारी सहयोगी भारती उत्कर्ष जैन। लगातार अपडेट आपको दे रहे हैं। बीजेपी राजस्थान और मध्य प्रदेश दोनों राज्यों में लीड करती हुई नजर आ रही है। जिस प्रकार से एग्जिट पोल इशारा कर रहे थे और अब एग्जिट पोल जो आ रहे हैं, प्रत्याशी आगे चल रहे हैं। फिलहाल अभी जीत नहीं हुई है, लेकिन शुरुआती रुझानों में राजस्थान और मध्य प्रदेश दोनों ही राज्यों में बीजेपी बढ़त बनाए हुए है। जी भारती, लगातार राजस्थान की बात करें, राजस्थान में बड़ा मार्जिन, डबल से ज्यादा 60 सीटें कांग्रेस के पक्ष में जा रही, तो वहीं 131 बीजेपी के खाते में जा रही। तो यहां जो नेट टू नेट फाइट मानी जा रही थी बीजेपी और कांग्रेस के बीच में, लेकिन यहां बड़ा मार्जिन दिख रहा है और क्लीन स्वीप करते हुए बीजेपी यहां शुरुआती रुझानों में दिख रही है। जी बिल्कुल, ऐसा लग रहा है कि रिवाज नहीं बदलने वाला है राजस्थान में। और आज सुबह 8 बजे से मतगणना लगातार जारी है और टकटकी लगाए हुए सबसे पहले दिग्गजों की सीट पर नजर बनाए हुए हैं। तो सिलसिलेवार तरीके से एक बार दिग्गजों की सीट के बारे में हम बात कर लेते हैं कि कौन कितने वोटों से आगे चल रहा है, पीछे चल रहा है। सबसे पहले बात करते हैं सरदारपुरा सीट की। अशोक गहलोत मुख्यमंत्री की सीट और उनका गढ़ माना जाता है जोधपुर, सबसे इंपॉर्टेंट सीट ये चल रही है। उनके सामने महेंद्र सिंह राठौड़ हैं और गहलोत यहां पर 6789 वोट से आगे चल रहे हैं। लक्ष्मणगढ़ की अगर बात करें तो डोटासरा की ये गढ़ माना जाता है। सामने उनके सुभाष पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा, उनकी खुद की साख दांव पर लगी हुई है, साख दांव पर लगी हुई है। हालांकि 198 वोटों से ही वो पीछे चल रहे हैं, बहुत ज्यादा मार्जिन नहीं है, लेकिन फिर भी ये गौर फरमाने वाली बात है कि लक्ष्मणगढ़ से वो फिलहाल अभी पीछे चल रहे हैं। झालरापाटन की ओर रुख करेंगे। पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे की ये सीट है और आशीष, यहाँ पर हमें ये देखना होगा कि प्रचार प्रसार में उन्हें कोई मेहनत करने की जरूरत नहीं दिखी। उस सीट पर उन्होंने कुछ खासा प्रचार नहीं किया है। उनका गढ़ है, उनके सामने कांग्रेस से रामलाल हैं। वसुंधरा वहां पर 7025 वोट से आगे चल रही हैं। और एक यहां पर यह भी देखना होगा आशीष कि यहां पर जो नेता है ना, जो प्रत्याशी है, वो वोट नहीं लड़ते, उनकी टीम वोट लड़ती है। तो किस तरीके से टीम ने ग्राउंड पे वर्क किया है, ये काफी इंपॉर्टेंट रह जाता है, क्योंकि उस पर निर्भर करता है कि कितने मत आपको मिलने वाले हैं, कितनी बढ़त आप बनाए हुए हैं। आगे बढ़ेंगे टॉक की तरफ। सचिन पायलट कांग्रेस से, उनके सामने है अजीत मेहता भाजपा से। तो वहां पायलट आगे चल रहे हैं 1100 वोटों से और यहां पर भी मुझे लगता नहीं है कि बहुत ज्यादा टफ फाइट देखने को मिलेगी। आराम से सचिन पायलट शायद सीट को निकाल लेंगे। सामने हालांकि बहुत नामी चेहरा भी है, लेकिन सचिन पायलट के सामने मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा सचिन पायलट को मेहनत करने की जरूरत नहीं रही होगी प्रचार में। झोटवाड़ा की तरफ बढ़ेंगे। राज्यवर्धन सिंह राठौड़ भाजपा से, सांसद, जयपुर ग्रामीण सांसद, और चुनाव मैदान में उतारा गया। और पहला जो रुझान है, शुरुआती रुझान है, उसमें वो पीछे दिखाई दे रहे हैं कांग्रेस के अभिषेक चौधरी, जिनको तीसरे नंबर पे भी कई सर्वे थे उनमें देखा जा रहा था, लेकिन वो आगे चल रहे हैं। जी, अब अभिषेक चौधरी बात करें बीजेपी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया, हॉट सीट आमेर, जहां पर वो विधायक थे पिछले कार्यकाल में, और अब प्रशांत शर्मा लगातार लीड बनाए हुए हैं। सतीश पूनिया पीछे चल रहे हैं। तो ये एक चौंकाने वाले आंकड़े सामने आ रहे हैं। पीसीसी चीफ जो गोविंद सिंह डोटासरा है, वो इस चुनाव में पिछड़ रहे हैं। पूर्व प्रदेशाध्यक्ष बीजेपी के, वो यहां से पिछड़ते हुए नजर आ रहे हैं। कई दिग्गज कई सीटों पर चौंका रहा है ये परिणाम। और जिस प्रकार से जो मैंडेट आ रहा है, जो रुझान आ रहा है, उसमें अगर देखा जाए तो 131 सीटों पर बीजेपी लीड बनाए हुए, तो वहीं कांग्रेस 60 सीटों पर, तो वहीं अन्यों की अगर बात करें तो 8 सीटें हैं। वहीं एमपी की बात करें 134 सीटें जिन पर बीजेपी लगातार लीड करती हुई नजर आ रही है और बहुमत का आंकड़ा पार कर चुकी है दोनों ही राज्यों में। ये हालांकि शुरुआती रुझान है, इनमें काफी कुछ चेंजेज होंगे। हवा महल से बड़ी लीड, बड़ी खबर, आर तिवारी 11024 मतों से आगे चल रहे हैं। सिविल लाइन से प्रताप सिंह खाचरियावास 2752 मतों से आगे चल रहे हैं। जयपुर सिटी की बात करें, किशनपोल से अमीन कागजी लगभग 10,000 वोटों की लीड यहां पर बनाए हुए हैं। यहां पर ध्रुवीकरण के लिए बीजेपी ने कार्ड खेला था। तो वहीं मालवीय नगर से भाजपा के कालीचरण सराफ 2215 मतों से आगे चल रहे हैं। जयपुर शहर की सीटों पर लगातार हवा महल में कांग्रेस को लीड मिली है, 11,000 मतों की लीड है। सिविल लाइंस में प्रताप सिंह खाचरियावास लीड में है। तो वहीं किशनपोल से अमीन कागजी। बड़ी बात भारती, ये जो सीटें हैं, किशनपोल है, हवा महल है, आदर्श नगर, बात करना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। हवा महल से बालमुकुंदाचार्य हैं भाजपा प्रत्याशी और
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब रोड शो किया था तो 3 सबसे बड़ी जो इंपॉर्टेंट सीट मानी जाती है, हालांकि इनको कांग्रेस के दबदबे वाली सीट भी कहा जाता है। ऐसे में इन्हीं 3 सीट्स को उन्होंने इंक्लूड किया अपने रोड शो में। बाल मुकुंदाचार्य हवा महल से सामने उनके आर तिवारी हैं, कांग्रेस से महेश जोशी का टिकट कटके इस बार आर तिवारी को मिला। तीनों ही सीटों पर पीएम मोदी ने जहां पर रोड शो किया, इन तीनों ही सीटों पर शुरुआती रुझान में कांग्रेस को बढ़त है, बीजेपी के प्रत्याशी पिछड़ रहे हैं। यहाँ पर एक चीज गौर फरमाने वाली है आशीष की अगर धर्म का कार्ड यहाँ चल रहा है ना, और उस सिचुएशन में आर तिवारी अगर आगे हैं, तो यहाँ पर कहीं ना कहीं बीजेपी को ये सोचने की जरूरत है कि हमेशा धर्म का कार्ड चला नहीं चला। मैं वही कह रही हूँ कि अगर वो ये कहते हैं कि धर्म का कार्ड कहीं चल जाएगा तो इस वजह से प्रत्याशियों को इस तरीके से उतारा गया हो, तो यहाँ पर ऐसा साफ दिखाई दे रहा है आर तिवारी काफी ज्यादा मतों से आगे। कुल मिलाकर भारती ये कहा जा सकता है कि जिस प्रकार से नया प्रयोग किया गया था, किशन पोल की बात करें, आदर्श नगर की बात करें या फिर बात करें हवा महल की, तीनों ही सीटों पर बीजेपी ने नए चेहरे उतारे हैं, नया प्रयोग किया है और ये नया प्रयोग कहीं न कहीं उल्टा पड़ता हुआ नजर आ रहा है शुरुआती रुझानों के अनुसार। बिल्कुल, और यहाँ पर एक चीज और देखनी होगी हमें कि जैसे हर 5 साल में यहाँ पर सरकार बदल जाया करती है और ऐसी सिचुएशन में कांग्रेस ने इतनी टफ फाइट दे रखी है, तो ये कहीं ना कहीं कांग्रेस के पक्ष में एक बात है कि उनके जो नए एक्सपेरिमेंट्स थे। 400 से बड़ी खबर आ रही है, रामावतार बैरवा 5501 मतों से आगे चल रहे हैं। बीजेपी लीड बनाए हुए वेद प्रकाश सोलंकी यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं। सचिन पायलट गुट के यहाँ पर वेद प्रकाश सोलंकी पिछड़ते हुए नजर आ रहे हैं। रामावतार बैरवा लगातार पहले राउंड से लीड बना रहे हैं। भारतीय यहाँ पर कहीं न कहीं जो चुनाव के परिणाम सामने आ रहे हैं, जिस प्रकार से रुझान सामने आ रहे हैं, उससे एक बात तो साफ है कि राजस्थान की जनता ने किसी प्रकार के कोई ना धर्म के कार्ड को माना है, ना कोई विकास योजनाओं को माना है। प्रत्याशियों को चुनकर, प्रत्याशियों को पसंद कर अपने अनुसार उन्होंने मतदान किया है, मैंडेट दिया है। यहां पर जिस प्रकार का परिणाम सामने आ रहा है, 131 सीटों पर लीड करते हुए बीजेपी नजर आ रही है। एक भी एग्जिट पोल ऐसा नहीं था। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का आपको अपडेट बता दें, 8356 मतों से सरदारपुरा सीट से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत आगे चल रहे हैं। हॉट सीट मुख्यमंत्री अशोक गहलोत सरदारपुरा विधानसभा सीट से चुनाव लड़ रहे हैं और 8356 मतों से आगे चल रहे हैं। लगातार कांग्रेस के दिग्गज मुख्यमंत्री अशोक गहलोत लीड में हैं, लेकिन उनकी पार्टी कहीं न कहीं पिछड़ती नजर आ रही है। भारतीय यहां पर जिस प्रकार के दावे किए गए, महंगाई राहत कैंप की बात की गई, मुफ्त बिजली की बात की गई, चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना की बात की गई, इन सब योजनाओं को दरकिनार करते हुए जो मैंडेट है जनता का, वो कहीं न कहीं बीजेपी के पक्ष में जा रहा है। जी, यहाँ पर जो है जो मैनिफेस्टो है वो भी कई मायनों में इंपॉर्टेंट माना जाता है। मैनिफेस्टो को लेकर भी जनता जो है वो काफी स्टडी करके अपना वोट कास्ट करती है, क्योंकि जनता अपने अधिकारों को जानती है, अपने फायदे को और नुकसान को पहचानती है। तो यहाँ पर सब तरीके से आकलन करके ही वोट कास्ट किया गया है। सिर्फ पार्टी को देख के यहाँ पर वोट नहीं दिया गया है, कैंडिडेट्स को देखकर यहाँ पर वोट दिया गया है, ऐसा लग रहा है। और जैसा कि आप बता रहे थे, सरदारपुरा से अशोक गहलोत आगे चल रहे हैं, तो ये उनके लिए विन विन सिचुएशन है, उनका गढ़ है और इसमें कोई दो राय नहीं है कि वो आराम से निकाल लेंगे इस सीट को। और आपको बता दें कि दिग्गजों की साख इस बार इस चुनाव में दांव पर लगी हुई है। सतीश पूनिया से जैसे सुबह हम उनकी बयान भी सुन रहे थे, वो काफी आश्वस्त नजर आ रहे थे अपनी जीत को लेकर। उन्होंने कहा कि बूथ स्तर तक कार्यकर्ताओं ने मेहनत की है और जो रिवाज है वो बरकरार रहेगा, भाजपा फिर से सरकार बनाएगी पूर्ण बहुमत के साथ में। लेकिन अगर एग्जिट पोल की बात करें तो बहुमत के आंकड़े से थोड़ा सा दूर दोनों ही एग्जिट पोल नजर आ रहे थे। बहुत ज्यादा डिफरेंस भी देखने को मिला, एग्जिट पोल में 20-20 सीटों का डिफरेंस था। जी बिल्कुल। लोहावट विधानसभा क्षेत्र से बीजेपी के गजेंद्र सिंह सर 1672 मतों से आगे चल रहे हैं। लोहावट सीट से बीजेपी लीड कर रही है। तो वहीं लेटेस्ट अपडेट आपको बता दें कि पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने लीड बना ली है। 1618 मतों से गोविंद सिंह डोटासरा आगे हो गए हैं। जिस प्रकार से पिछड़ रहे थे, पीछे चल रहे थे, अब उन्होंने लीड बना ली है। बीजेपी के सुभाष महरिया पीछे हो गए हैं। तो वहीं बात करें नवलगढ़ की, नवलगढ़ में अब डॉक्टर राजकुमार शर्मा लीड बना चुके हैं। कांग्रेस प्रत्याशी डॉक्टर राजकुमार शर्मा जो कि पिछड़ रहे थे, विक्रम जाखल अब पीछे हो गए हैं बीजेपी के। बात करें उदयपुर वाटी की, शुभकरण चौधरी यहां से बीजेपी के प्रत्याशी आगे हैं, कांग्रेस के भगवानाराम सैनी पीछे हैं।
लगातार अपडेट आपको बता रहे हैं, रामगंज मंडी से बीजेपी के मदन दिलावर 7600 मतों से आगे चल रहे हैं। रामगंज मंडी से अपडेट आपको सांगोद से भाजपा के हीरालाल नागर 1300 वोटों से आगे चल रहे हैं। तो वहीं लाडपुरा से भाजपा प्रत्याशी करीब 8000 मतों से आगे चल रहे हैं। लाडपुरा कोटा सीट, कोटा उत्तर से प्रहलाद गुंजल 5वें राउंड में 7400 मतों की लीड बनाए हुए हैं। 7400 मतों की लीड। कोटा दक्षिण से राखी गौतम तीसरे राउंड के बाद 3100 मतों से आगे है। पीपलदा से चेतन पटेल 1030 मतों से आगे चल रहे हैं। लगातार अपडेट बता रहे हैं आपको, रामगंज मंडी से बीजेपी के मदन दिलावर 7600 मतों से आगे चल रहे हैं। तो वहीं बात करें सांगोद की, तो भाजपा के हीरालाल नागर 1300 मतों से यहां पर आगे चल रहे हैं, लीड बनाए हुए हैं। बात करें लाडपुरा की, तो भाजपा प्रत्याशी करीब 8000 मतों की लीड बनाकर यहां से आगे चल रहे हैं। कोटा उत्तर से प्रहलाद गुंजल 5वें राउंड में भी लीड बनाए हुए हैं, 7400 मतों की लीड बनाकर। हनुमान बेनीवाल दूसरे राउंड में 600 वोटों से पीछे। बड़ा अपडेट भारती, बिल्कुल। आरएलपी के सुप्रीमो हनुमान बेनीवाल पीछे हो गए हैं 600 मतों से। दूसरे राउंड का डेटा सामने आया है, 600 मतों से पीछे हो गए हैं। और इस A1 टीवी पर मतगणना की महा कवरेज लगातार जारी है। आपको बता दें कि लगातार राजस्थान और मध्य प्रदेश में बीजेपी बढ़त बनाए हुए हैं। शुरुआती रुझानों में राजस्थान में 131 सीटों पर बीजेपी आगे चल रही है, तो वहीं कांग्रेस 60 सीटों पर आगे चल रही है। कहीं न कहीं सत्ता परिवर्तन के संकेत। तो वहीं बड़ी खबर, भाजपा के विक्रम सिंह जाखल 1258 मतों से आगे चल रहे हैं। भाजपा को 18270, कांग्रेस के डॉक्टर राजकुमार शर्मा को 17012 मत यहां पर मिले हैं। फिर से राजकुमार शर्मा पिछड़ गए हैं। खेतड़ी से धर्मपाल गुर्जर को अब तक 21971 मत मिल चुके हैं। दूसरे नंबर पर बसपा के मनोज घुमरिया को 14020 मत मिले हैं। तीसरे नंबर पर कांग्रेस प्रत्याशी मनीष गुर्जर, जिनको 9428 मत मिले हैं। झुंझुनू के नवलगढ़ में 4 राउंड की मतगणना के बाद भाजपा आगे हो गई है। भाजपा प्रत्याशी आगे चल रहे हैं। राजसमंद विधानसभा चुनाव का अपडेट आपको बता रहे हैं। छठे राउंड की मतगणना पूरी हो गई है। जी भारती, लगातार जिस प्रकार से जो अपडेट्स आ रहे हैं, बीजेपी लीड करती हुई नजर आ रही है और क्लीन स्वीप का संकेत यहां पर शुरुआती रुझानों में मिल रहा है। और जिस प्रकार से कई दिग्गज सीटें फंसी हुई है, लगातार टफ कॉन्टेस्ट चल रहा है, क्या कुछ कहेंगे? जी बिल्कुल, झालरापाटन की अगर बात करें तो पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे जो हैं 1356 वोटों से आगे चल रही है। रामलाल चौहान को उन्होंने पछाड़ रखा है। कांग्रेस के रामलाल चौहान प्रत्याशी है, वहां से वसुंधरा राजे का गढ़ है। और प्रचार प्रसार में हालांकि उन्होंने वहां पर कुछ ज्यादा मेहनत नहीं की, क्योंकि उनकी टीम लगातार एक्टिव रही है और इस वजह से कुछ ज्यादा मेहनत उन्हें वहां पर करने की जरूरत नहीं रही। उदयपुर से नदबई क्षेत्र से भाजपा के जगत सिंह कांग्रेस के जोगेंद्र अबाना से आगे चल रहे हैं 4469 मतों से। उदयपुर से गौरव वल्लभ 2300 वोट से आगे चल रहे हैं। बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं, नदबई क्षेत्र से भाजपा के जगत सिंह कांग्रेस के जोगेंद्र अबाना से आगे हैं 4000 से ज्यादा मतों से। और उदयपुर से गौरव वल्लभ 2300 वोट से आगे चल रहे हैं। बड़ा अंतर है। सिरोही विधानसभा की अगर बात करें तो चौथे राउंड की मतगणना पूरी हो चुकी है वहां पर। बिल्कुल बड़ा अपडेट भारती, सतीश पूनिया आगे हो गए हैं। सतीश पूनिया आमेर से चुनाव लड़ रहे थे और प्रशांत शर्मा और सतीश पूनिया दोनों में टफ फाइट चल रही है। कभी प्रशांत शर्मा आगे तो कभी सतीश पूनिया आगे चल रहे हैं। अभी लेटेस्ट अपडेट आया है, सतीश पूनिया 2984 मतों से आगे। बिल्कुल बिल्कुल, रुक कर लेते हैं हमारे संवाददाता दुर्गेश एन भटनागर का, जो कि वसुंधरा राजे के आवास पर मौजूद हैं। लाइव हमारे साथ जुड़े हैं। दुर्गेश, मेरे साथ भारती मौजूद हैं। जानना चाह रहे हैं किस प्रकार का माहौल, किस प्रकार की सरगर्मियां, जो रुझान है वो रुझान कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए उत्साहजनक। बिल्कुल आशीष,
जो बीजेपी के लिए जो शुरुआती जो रुझान आ रहे हैं वो ये भी आंकड़ा जो है थोड़ा चेंज होगा, क्योंकि सेकंड हाफ तक 1:30 बजे के बाद तक कुछ स्थिति क्लियर हो पाएगी। लेकिन कुल मिलाकर ये है कि बढ़त जो है वो काफी लंबी हो गई है। तो ऐसे में सीधे तौर पर यही कहा जा सकता है कि सत्ता में बीजेपी जो है वो आती हुई नजर आ रही है, और जो रवायत है वो जो है वापस बनी हुई है। क्योंकि गहलोत साहब लगातार कहते हैं कि इस बार रवायत टूटेगी, लेकिन ऐसा नहीं है। राजस्थान की जनता ने मैंडेट जो है वो दे दिया है, ईवीएम खुलने लगी हैं और उसके जो रुझान है वो सामने है, और सीधे तौर पर बीजेपी जो है वो बढ़त बनाती हुई नजर आ रही है। अभी हम वसुंधरा राजे जी के बंगले के बाहर हैं, आप यहाँ पर सन्नाटा देख सकते हैं। मैं कैमरामैन को कहूंगा कि थोड़ा सा दिखाएं यहाँ पर किस तरीके की स्थिति है। फिलहाल यहाँ पर अभी कोई भी जो है गहमा गहमी नहीं नजर आ रही है। और ये 13 की अगर हम बात करें, 2013 की बात करें, तो किस तरीके का माहौल उस टाइम हुआ करता था, आशीष आप बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं क्योंकि आप भी उस टाइम फील्ड में हुआ करते थे। और 2013 में जिस तरीके का माहौल था, जो गहमा गहमी और जिस तरीके की स्थितियां बनी थी, उससे बिल्कुल उलट है। यहाँ पर अभी बिल्कुल सन्नाटा पसरा हुआ है। अब ये सीधे तौर पर इंगित ये भी कर रहा है कि अगर 120 से ऊपर की अगर सीटें जाती तो क्या दिल्ली दरबार के हाथ में सारी कमान रहेगी? ये देखने वाली बात होगी। आशीष जी बिल्कुल, जिस प्रकार से जो रुझान आए हैं उन रुझानों में बीजेपी जाहिर तौर पर आगे है, तो यहां पर वसुंधरा राजे देव दर्शन यात्रा पर निकली थी और कहीं न कहीं संपर्क साधने के प्रयास भी किए गए थे। फिलहाल क्या अपडेट है, क्या सरगर्मियां हैं, क्या यहां पर सरकार बनाने के जोड़तोड़ में वसुंधरा राजे जुट गई हैं या फिर अभी आलाकमान के संकेत का इंतजार किया जा रहा है? तो देखिए, हम अभी वहीं उनके घर के बाहर हैं, लेकिन अभी कुछ गहमा गहमी नहीं है। अभी केवल एक गाड़ी जो है वो अंदर आई है, लेकिन कौन उसमें है वो हमें अभी पता नहीं चल पाया। लेकिन जहां तक जोड़ तोड़ की बात है, वैसी स्थिति लग नहीं रही है। लेकिन अगर ऐसी कुछ बात होती है तो चीजें कुछ बदलती हुई नजर आएगी। हम कोशिश जरूर कर रहे हैं कि अगर वसुंधरा राजे जी से हमारी बात हो सके। लेकिन फिलहाल जो है वो गहमा गहमी यहाँ पर जैसे बीजेपी कार्यालय में है, क्योंकि बीजेपी कार्यालय में अरुण सिंह वहां पहुंच चुके हैं, नारायण पंचारिया वहां पहुंच चुके हैं, गजेंद्र सिंह शेखावत वहां पहुंच चुके हैं, और प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी वहां पर हैं, और उनके साथ साथ चंद्रशेखर जो है महामंत्री संगठन वो भी वहां है। और अभी पहली नजर वो रुझानों पे, जैसे ही रिजल्ट आना लगेगा उसके बाद शायद वो मीडिया से फिर मुखातिब होंगे। एक बार जो है सीपी जोशी ने अपनी बात जरूर मीडिया के सामने आकर कही है। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि बीजेपी 130 सीटों के साथ मैंडेट के साथ सरकार बनाने की स्थिति में आ रही है, और जल्दी जो है वो रुझान के साथ साथ जो जब नतीजे आएंगे तो किसी भी तरह का कोई शक शुबा जो है उसमें नहीं रहेगा। आशीष जी। दुर्गेश, मेरे साथ भारती मौजूद है। भारती को सवाल करना चाह रही हैं आपसे। दुर्गेश जी, यहाँ पर एक सवाल ये बनता है कि अगर 130 क्रॉस करने का इतना कॉन्फिडेंस है तो निर्दलियों से संपर्क साधने की जरूरत कहां से पड़ गई? कल से दोनों ही दिग्गज पार्टियां जो है लगातार निर्दलियों से संपर्क साधने के लिए अग्रसर दिखाई दे रही हैं, उन्हें कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो 130 अगर पहुंचेंगे तो कहां जरूरत है? उसके अंदर पार्टियां जो हैं अपना प्लान ए, प्लान बी और प्लान सी पर काम करती हैं, क्योंकि इतना वक्त नहीं होता है। क्योंकि जिस तरीके से साधना होता है, अगर मैंडेट के आसपास अगर रहते हैं तो उस टाइम बहुत जरूरी होता है कि किस तरीके से किस आदमी को किस लेवल पर लेके आया जाए, किस तरीके से उनमें कॉन्फिडेंस डेवलप किया जाए जो उनके पक्ष में जो है वो समर्थन दे दे। तो इसके लिए प्लान बी और प्लान सी जो है वो तैयार रखा जाता है। अगर फुल मैंडेट आ जाता है तो उसके बाद स्थिति जो है वो, और अगर उसके अलावा भी अगर फुल मैंडेट के बाद भी अगर साधना पड़े तो एक अच्छी जो है वो संख्या बल रहता है, तो वो कहीं न कहीं सरकार चलाने में बहुत सहायक सिद्ध होता है, और सरकार में अपने दल के अंदर भी जो है वो ताकत जो है वो बनी रहती है। आरती जी बिल्कुल। दुर्गेश, इसके अलावा हमें ये भी बताएं कि बीजेपी के जो दिग्गज हैं उनका क्या कुछ अपडेट है? वोटों को लेकर कौन आगे चल रहा है, कौन पीछे चल रहा है? क्या कुछ अब लीड मिल पाई है? देखिए, अभी तक जो है वो रुझान ही है, ऊपर नीचे चल रहा है, क्योंकि 4 राउंड के आसपास जो है वो
हो चुके हैं। 5वां राउंड या 6ठे राउंड के आसपास की जो है काउंटिंग वो चल रही है। तो ऐसे में अभी कौन आगे रहेगा कौन पीछे रहेगा ये कहना बहुत क्योंकि जैसे ही ईवीएम खुलती है तो उसमें कई बार होता है कि कुछ लोग आगे हो जाते हैं और फिर दूसरी ईवीएम खुलती है तो पीछे हो जाते हैं। तो ये एक्चुअल स्थिति जो है भारतीय वो घंटे भर बाद कुछ क्लियर हो पाएगी। जब जैसे ही जीत के नतीजे आने लगेंगे उसके बाद असली जो परीक्षा है वो सामने आएगी। जी दुर्गेश, कल राज्यपाल से भी मिली थी, कल या परसों में पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे, इस पर क्या कुछ अपडेट? देखिए इसके क्या मायने हैं, मैं मायने जानना चाह रही हूँ आपसे। पास गए थे जिस तरीके से एग्जिट पोल के जो नतीजे सामने आए थे, तो एग्जिट पोल जैसे सामने आया था तो उसके बाद दोनों को ही एग्जिट पोल में दोनों पार्टियों को बराबर बताया गया था। तो ऐसे में गहलोत साहब ने जो है वो राज्यपाल से मुलाकात की थी और राज्यपाल से मुलाकात करने के बाद वसुंधरा राजे भी राज्यपाल से मिलने गई थी। कटती उनकी ये मुलाकात रही है, दोनों तरफ से ये बताया, लेकिन कोशिश दोनों तरफ से जारी थी क्योंकि जिस तरीके से एग्जिट पोल के जो नतीजे आ रहे थे उसके अंदर सीधे तौर पर कंफ्यूजन की स्थिति थी। इसलिए बीजेपी हो चाहे कांग्रेस दोनों ही बी प्लान के साथ तैयार थी, मुस्तैद थी पार्टी। जी दुर्गेश, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप लगातार वहां पर बने रहिए और अपडेट्स हमारे साथ साझा करते